नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलते हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और ऐसे अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है जो आज भी सबको हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की। लेकिन पहले एक सवाल, क्या वाकई कोई जगह ऐसी हो सकती है जो विज्ञान के सारे नियमों को, हमारी समझ को चुनौती दे सके? पुरी का यह मंदिर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े करता है, जहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें तर्क से समझना लगभग नामुमकिन है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले मंदिर के अद्भुत रहस्यों को जानेंगे, फिर इसके आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। इसके बाद हम यात्रा की तैयारी, दर्शन और महाप्रसाद के बारे में बात करेंगे और अंत में कुछ जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रहस्यों की जो इस मंदिर को दुनिया में सबसे अलग और अनोखा बनाते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। देखिए, मंदिर से जुड़े रहस्य तो कई हैं, पर इनमें से 6 सबसे प्रमुख हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, मंदिर की परछाई का रहस्य, समंदर की आवाज, प्रसाद पकाने का चमत्कारी तरीका, सुदर्शन चक्र का रहस्य और मंदिर के ऊपर कभी ना उड़ने वाले पक्षी। एक एक करके इन्हें समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। अब ये बात तो कमाल की है। आमतौर पर क्या होता है, दिन के समय हवा समंदर से जमीन की तरफ चलती है, पर यहाँ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, मतलब जमीन से समंदर की ओर। ये कैसे होता है, ये आज भी एक पहेली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर का आसमान हमेशा हमेशा खाली रहता है। आज तक किसी ने भी इसके ऊपर से कोई पक्षी या कोई हवाई जहाज उड़ते हुए नहीं देखा। ये अपने आप में एक कुदरती नो फ्लाई जोन है जिसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला। तो ये तो थे रहस्य, लेकिन इन चमत्कारों से आगे बढ़कर अब ये समझते हैं कि इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा क्यों है। जगन्नाथपुरी मंदिर असल में भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ साथ पुरी की यात्रा करना हर हिंदू के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। इसे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवता हैं। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। और इनकी ये जो काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं वो अपने आप में बहुत ही अनोखी हैं। तो अगर इस दिव्य स्थान पर आने का मन बन रहा है तो चलिए अब कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो यात्रा की प्लानिंग में काम आएंगी। पुरी पहुंचना काफी आसान है। सबसे पास का एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पुरी का अपना रेलवे स्टेशन भी है जो देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा है और सड़क के रास्ते से भी यहाँ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ कब आया जाए। देखिए, अगर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखनी है तो जून-जुलाई का समय सबसे अच्छा है, और अगर सुहाने मौसम में आराम से दर्शन करने हैं तो फिर अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। रहने के लिए यहाँ हर बजट के हिसाब से अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर मिड रेंज होटल्स और लग्जरी रिसॉर्ट्स तक सब कुछ मौजूद है। और हाँ, तीर्थ यात्रियों के लिए कई धर्मशालाएं भी हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे खास अनुभव की जिसके लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं, भगवान के दिव्य दर्शन और उनका अनोखा महाप्रसाद। दर्शन की प्लानिंग के लिए ये टाइमिंग्स जानना जरूरी है। मंदिर तो सुबह 5 बजे ही खुल जाता है, लेकिन आम दर्शन का जो मुख्य समय है वो सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक होता है। पुरी की यात्रा महाप्रसाद के बिना तो अधूरी ही है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर 56 भोग तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है। यहाँ प्रसाद को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि साक्षात अन्न ब्रह्म माना जाता है, यानी अन्न ही ईश्वर है। और एक और चमत्कार ये है कि ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे उस दिन हजारों भक्त आए हों या लाखों। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद अगर थोड़ा समय हो तो पुरी के आसपास भी कई बेहतरीन जगह हैं जिन्हें जरूर देखना चाहिए।
यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक भी जा सकते हैं, जो डॉल्फिन देखने के लिए मशहूर है। और गुंडीचा मंदिर तो रथ यात्रा का एक अहम पड़ाव है। और अब आखिर में एक सफल और सम्मानजनक यात्रा के लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। जी, ये कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर में प्रवेश के लिए हमेशा पारंपरिक और शालीन कपड़े पहने। अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी सख्त मना है। ये जानना भी ज़रूरी है कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। और हाँ, पुरी के बीच पर समंदर में नहाते समय तेज़ लहरों से थोड़ा सावधान रहें। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, अटूट आस्था और इन अबूझ घटनाओं के इस संगम में सबसे गहरा रहस्य आखिर है क्या? वो चमत्कार जो विज्ञान को चुनौती देते हैं, या फिर करोड़ों लोगों की वो अटूट आस्था जो हर तर्क से परे है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो।